किसने बेचा तुझे? बोल! बोल! बोल किसने बेचा तुझे? बोल हरामजादा, किसने बेचा? बताता हूँ। प्राइवेट जनरल गिरधर। गिरधर। गिरधर! जनरल साहब, आप? सर ये सब क्या है? देश को धोखा देकर अपनी जेब भरने के लिए उस गद्दार गिरधर ने मुझे अगवा कर लिया। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? सर, मैं भी उसी की तलाश में हूं सर। तुम भी? हाँ सर, उसके हाथों मेरे परिवार की जान खतरे में। पकड़ लो दोनों को। मम्मी मेरी दाल! छोड़ दे गुड़िया। देखो इस घर को, ठीक से देखो, कोयला बना दिया इसने। वहां देखो, वहां मेरी बीवी खाना बनाती थी और यहाँ मेरे बच्चे खेलते थे। सबको जलाकर राख कर दिया टाइगर ने। टाइगर? हाँ टाइगर, तुम्हारे पति का बड़ा भाई टाइगर, उसने सबको जलाकर राख कर दिया है। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ टाइगर साहब का कोई आदमी नहीं है। मेरे पति के बड़े भाई हैं, लेकिन उनका नाम शेखर है। शेखर है? हरामजादे ने नाम बदल दिया है इसका मतलब। अंदर आओ तुम लोग। टाइगर के बाप का नाम बताओ। उसके छोटे भाई का नाम विजय और मछली भाई का नाम कुमार। तुम्हारा पति यकीन नायाब। आरती और ज्योति का कुछ पता चला? भैया कहाँ है? वो तो अभी कहीं पर। हेलो, टाइगर को फोन दो। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, यहाँ कोई टाइगर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इडियट, बेवकूफ, तुम्हारे बड़े भाई शेखर का नाम टाइगर है। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्ची जिंदा चाहिए तो टाइगर से कहो कि मुझसे आकर मिले, पख्तावर से आकर मिले। साहब, टाइगर का फाइल मिल गया। भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई लेना देना। भाभी माँ और ज्योति 2 दिन से लापता, 2 दिन से। ये कुमार भैया क्या कर रहे हैं? शेखर भैया कहाँ है? शेखर भैया? कुमार कहाँ है? पता नहीं, शायद पुलिस स्टेशन गए। मगर बात क्या है? विजय, तुम्हारी भाभी और मुन्नी को अगवा कर लिया गया है। अगवा?
ऐसा कैसे हो सकता भैया? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तुम्हारी नहीं है। एक जमाने में किसी के साथ मेरी दुश्मनी थी। वो जमाना जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, छुपा के रखा था। देखो विजय, मेरा एक अतीत है और आज वक्त आ गया कि मैं तुम लोगों को उस अतीत के बारे में बता दूं। आपका अतीत शेखर भैया? शेखर नहीं है इनका नाम, विजय। इनका नाम टाइगर है, टाइगर। टाइगर? हाँ। ये एक जमाने के मशहूर गुंडे थे। मजबूरन से हफ्ता वसूल करना, पैसा लेकर किसी का भी हाथ पांव तोड़ना, किसी की भी जान ले लेना, इनके लिए एक मामूली काम था। उस जमाने में एक खतरनाक गैंग लीडर हुआ करता था, भक्तावर। टाइगर ने भक्तावर के पूरे खानदान का खून किया और फरार हो गया। ये झूठ है। शेखर भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, शेखर भैया उर्फ टाइगर भक्तावर के पूरे खानदान को जिंदा जला डाला और उसकी तिजोरी से 12 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। मेरा दिल नहीं मानता। ये सब झूठ है। ये सच है। इस फाइल में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर गिरधर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपना नाम बदलकर शराफत और भोलेपन का ढोंग रचाकर अपने भाइयों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे। मगर भैया, जिस तरह जमीन पर पैर रखे बगैर इंसान चल नहीं सकता, उसी तरह मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। ये तुम्हारे ही पुराने पापों का कर्ज है जिसका सूद हम सबको अदा करना पड़ रहा है। तुम्हारे गुनाहों के कारण मेरी आरती, मेरी ज्योति को तुम्हारे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। तुम गिर गए हमारी नजरों में भैया, तुम गिर गए हमारी नजरों में। हमने तुम्हें भगवान की पदवी पर बिठा कर रखा था, मगर तुम एक आला मुजरिम हो, गुंडे हो, खूनी हो, मवाली हो, धोखेबाज हो। बस बस करो, बहुत बोल चुके हो तुम। बहुत जहर उगल लिया है तुमने। अरे तुम इस इंसान को गुंडा, मुजरिम, मवाली कह रहे हो? आज तुम्हारी जबान में इतनी ताकत आ गई है। ये खूनी है? अरे ये क्या है वो मैं जानती हूँ। जमा, मैं तुम्हें बताती हूँ संसार की असलियत क्या है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग समझते हैं कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, गुंडा, मवाली, धोखेबाज हूं, तो यही सही। कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती के शब्दों को दोबारा हम अगर कुमार, तुम्हारे शब्दों का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। जिस तरह इंसान जमीन पर पैर रखे बगैर चल नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारी बीवी और बच्ची शेखर उर्फ टाइगर के बगैर वापस आ भी नहीं सकते। कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता, ना तुम, ना तुम्हारी पुलिस फोर्स। और मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं। ठहरो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस वक्त तो मैं जाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। भैया, अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया। भैया, जानते हो कुमार, तुमने मुजरिमों की तालीम फाइलों और किताबों से हासिल की है। मैंने अपनी तालीम, अपना सारा बचपन उनके बीच, उनके घर में रहकर हासिल की। मैं उनके साथ नहीं पढ़ सकता, तुम नहीं, तुम नहीं। रुक जाओ भैया। नहीं कुमार भैया, नहीं, शेखर भैया को जाने दो। वो बहुत सही जा रहे हैं। विजय हट जा। नहीं कुमार भैया, भैया 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 भाग जाओ। भैया रुक जाओ। भैया क्या कर शेखर भैया भाग जाओ। भैया भैया कुमार भैया हट जा तू। भैया भाग जाओ। भैया रुक जाओ, भाग जाओ भैया। नालायक। कुमार, ये
उसने आज दो गलत काम किए हैं। बड़े भाई का अपमान और छोटे पे हाथ उठाया। चलता है चलता है चलता है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हें क्या हक है हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का? कुमार, मैं वो औरत हूँ जिसने टाइगर के प्यार को ठुकरा के तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी सारी जिंदगी और खुशी त्याग दी। शेखर उर्फ टाइगर की पिछली जिंदगी के बारे में मैं जानती हूँ। मैं, तुम नहीं। इंस्पेक्टर, टाइगर शेखर बना सिर्फ तुम दोनों के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी बुरा साया उसके भाइयों पर पड़े। तुम्हारा पेट भरने के लिए उस इंसान ने मजदूरी तक की। तुम्हारी शिक्षा के लिए उसने बोझ उठाया, रिक्शा चलाया। आज जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, उस जिंदगी का एक एक पल उसकी मेहनत, उसके पसीने का कर्जदार है। और उन तमाम कुर्बानियों का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है तुमने अपने बड़े भाई को, गुंडा और मवाली कहकर। अरे ऐसी कुर्बानी तो कोई अपने सगे भाइयों के लिए भी नहीं देगा जो उसने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए दी है। आओ टाइगर।